राम राम जी सब ने मेरी हाथ जोड़ के। और भाई सब कैसे हो? सब बढ़िया होगे। और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और आज फिर आई हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। और आज की न्यूज़ है फिर दहेज के ऊपर। यही दहेज प्रथा अभी ख़त्म नहीं हुई है। सब बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गई है ख़त्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ नए केस सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। तो आज फिर ऐसा ही एक दहेज के ऊपर लेके आई हूँ। अभी 1 महीने पहले ही लड़की की शादी हुई थी और उसकी मौत भी 1 महीने में। ये देख लो कि उसकी शादी भी हो गई, भाई आना जाना भी हो गया और उसकी मौत भी हो गई। तो देख लो भाई कैसे इतने, भाई क्या बताऊँ कि आदमी किस हद तक चला जाओ है। इसकी तो कोई कहने सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मतलब कि शब्द नहीं मिलते, क्या कहूँ उसके बारे में। तो ऐसा देखियो भाई लेकर आई हूँ ऐसी एक न्यूज़। 1 महीने पहले ही शादी हुई थी यार। भाई पैसों के खातिर उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं और बोल रहे हैं कि उसका पैर फिसल गया, इसी कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन पैर फिसलेगा तो भाई या तो कुछ गिल्ला हो या भी वैसे कुछ सबूत, कुछ तो सबूत मिले। लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं। और वैसे तो वे पकड़ लिए हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी घर वालों ने उनके। और भाई उसकी जो बड़ी बहन है वो बोल रही है कि हाँ मेरे पास फ़ोन आते थे। उसकी छोटी बहन थी वह, उसका फ़ोन आता था कि ये मेरे को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, देते रहते हैं। और भाई खाने पीने पे भी ताना देवे हैं कि ये तेरे को कुछ बनाना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता। तो वही बात हो जाती है भाई। ये सब तो वो बहाने टोए जाओ हैं कि ये काम नहीं आता वो नहीं। बात मेन जो थी वो थी दहेज की। भाई वे मांग रहे थे पैसे, क्योंकि उसके काका के लड़के की अभी शादी हुई थी तो उसको दहेज में बहुत सारा सामान, नकद रुपए भी मिले हैं। तो वो सोच रहे हैं कि उसको मिले तो मेरे को भी क्यों नहीं मिलना चाहिए, मेरे को भी मिलना चाहिए था। इस कारण उसी की मौत हो गई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई चलो सब देखो, सब एक जैसे नहीं होते। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती तो ऐसे भी भाई सब बराबर नहीं होते। किसी का किसाई बहुत होता है, किसी का किसाई तो। लेकिन देख लो जो भी भाई अपनी बेटी को देता है तो कुछ जिस हद तक हो सके वो अपना भाई यही चाहता है कि मैं अपनी बेटी को सारी चीज़ दूँ ताकि वो खुश रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये बात सब सोचते हैं, सब ही करते हैं। लेकिन पता नहीं, एक तो जो अपनी मर्जी से देता है खुश होकर, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और ये मांगने से क्या होता है बताओ भाई? क्या मिला? पैसे तो मिले नहीं, दहेज जो मिलना था वो तो मिला नहीं। सारी उम्र जेल में काटेंगे। घर बर्बाद हो जाता है ये दहेज के लालच में। पर पूरी बात सोचते नहीं है, समझते नहीं हैं कि आगे क्या होगा। तो ऐसी एक वीडियो लाई हूँ, देखियो भाई कैसी लगे। अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और भाई कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मैं बोली मैं जा रही हूँ इन लोगों के खाना देने, तुम मत बात करने से सुन लेंगे तो हमको फिर बोलेंगे सब। और बोली कि जहांगीर से बात करा दे, बोली नहीं आया है, अभी आया नहीं है। जहांगीर उनके हस्बैंड है? इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब मिली? 14 तारीख को 9:30 बजे मेरे को फोन करी थी। नहीं आप उनकी बहन है? 15 तारीख को 9:33 पर उसने मुझे फोन करके बोला सुबह 15 को कि मेरी शहीनाथ छत से नीचे गिर गई, रेलिंग से नीचे गिर गई है। फिर मैंने उससे पूछा ऐसे कैसे गिर गई, कैसे गिर सकती है? वो कह रहा है कि वो कपड़े धो रही थी, उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। वो झूठ बोल रहा था, ऐसे कैसे गिर सकती है? और आज मेरी उसकी जान पहचान वाली रितु नाम की औरत से बात हुई है। वो कह रही थी उस दिन उसने फोन करके बताया भाभी
2 दिन पहले उसी रात 14 तारीख को हमारी लड़ाई हुई थी, उसने अपना हाथ काट लिया था। अच्छा, किसने बताया किसकी लड़ाई हुई थी? जहांगीर की शहीना से हुई थी। और आज मेहनत से बात करी, उससे रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रिकॉर्डिंग है आपके पास? किसने हाथ काटे थे? लड़के ने हाथ काटे शहीना ने हाथ काट लिया था, उसने थे? इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी थी किसी ने? मुझे उसने भी नहीं बताया, उस लड़के ने बस बोला मेरी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी एल्बम पे, वो भी हमें हॉस्पिटल जाके बताया उसने। कह रहा था उससे बता दिया रितु से, अगले दिन हमें फोन कर देता तो हम चले जाते उसी रात को चले जाते, वो बच जाती। लड़की कहाँ पे रहती? मतलब ससुराल कहाँ था? उसका ससुराल अभी कोई रेंट पे रहते थे वो लोग, भारत सिटी, हाँ गाजियाबाद टीला मोड़ पे, हाउस नंबर 808। जिस टाइम वो नीचे गिरी थी, परिवार वाले बोल रहे हैं, उस टाइम परिवार वाले कहाँ थे उनके? वो कह रहा है मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो अचानक से गिर गई। 12 बजे जाता है, 1 बजे से पहले कभी नहीं निकलता घर से, 12-1 बजे निकलता है वो। कैसे ऑफिस जा रहा था? झूठ बोल रहा था, रोज 12 बजे के बाद जाता था वो। कैसे कैसे गिर सकती है, उसकी रेलिंग इतनी ऊंची है, उसके खुद की हाइट 5 फीट से छोटी है, वो कैसे गिर सकती है? अगर वो गिरेगी तो पीछे की तरफ फिसलेगी, आगे थोड़ी न जंप करेगी वो। तो आप लोग का क्या कहना है? मतलब उसने मारा है उसको, अगर उसमें गलती नहीं होती, उसके फोन के व्हाट्सएप डिलीट नहीं करता वो, उसका फोन डिलीट कर दिया था उसने, और वो चीज डिलीट, उसका पासवर्ड तक फॉरगेट कर रखा है, सब कुछ कर दिया उसने। आप हमें पता चला तो उस समय तो मैं ड्यूटी में चला गया था। ये हमारे घर से लोग फोन किए कि आप जल्दी घर आओ, इमरजेंसी है। मैंने कहा फोन में बताओ, तो ये लोग बोले नहीं आप पहले घर आओ, फोन मेरे सारे साथ किए थे। जैसे मैं घर आया मुझे पता चला कि भाई लड़की छत से गिर गई है। तुरंत बेटी ने कभी आपको बताया हो मतलब कि सर पापा मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? मेरे से बहुत कम फोन में बात होती है, अपनी अम्मी और अपनी बड़ी वाली दीदी को बोलती थी। अच्छा, तो कभी कुछ इसके बारे में आप लोग को बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ मेरे साथ तक? शादी के कुछ दिनों बाद ही कह रही थी, उसके साथ कहती थी नमक इतना मत डालो, पानी इतना मत डालो, सब तो मतलब खाने पीने के लिए या फिर कुछ और कोई उनको? कपड़े धोने के लिए, पैसों के लिए तारा मारती थी कि इसकी शादी में 15 लाख मिले और इसकी शादी में इसे कुछ नहीं मिला, और इसकी शादी में 15 लाख मिले? इसके रिश्तेदारों की किसी की शादी थी, 14 की रात को बोला उसकी सास ने। हाँ, मेरे से बात बोली थी कि मम्मी बोल रही थी कि मेरी रिश्तेदारी में उसको 15 लाख मिला, ये सब कुछ भी सही दिए है। अच्छा, मतलब परिवार वाले उनको ताना मारते थे कि कम पैसे दिए? कम पैसे उसके 1 महीने में दहेज के लिए लोगों ने मार दिया। 3 मार्च के हुआ तो हमारा बच्चा की शादी। और बाबू अब क्या करेंगे? बेटी नहीं रही, किसके साथ? मतलब आप मुझे इंसाफ चाहिए बाबू, मेरे बेटे के बदला मुझे इंसाफ चाहिए, वो भी रहेगा नहीं माँ। उनको एक बार उसके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं। नहीं जिंदा रहेगा तो दूसरी लड़की की जिंदगी खराब कर देगा वो। क्या कहना चाहेंगे? आप पिता हैं और बेटी को मतलब उंगली पकड़ के चलती थी आपके हाथों से, मतलब अब उसके बाद आप उसकी अर्थी लेके जाएंगे? मैं उसको आज जनाजा लेके जाऊंगा अपने कत्ल पे, और जो कि उसके सामने मुझे जाना चाहिए, लेकिन आज मैं अपने बच्चे का जनाजा अपने करने पे लेके जा रहा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। लड़के के उसके घर वालों को सबको सजा मिलना चाहिए। तो आपने FIR वगैरह करवाई है उनके खिलाफ? हमने FIR दर्ज करवा दिया है थाना टीला मोड़ से गाजियाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप? बेटी गोद में खेलती थी, अभी उसकी अरे हमारे करेजा पड़ी है, हमारा बच्चा कैसे छोड़ के हमें चली गई? सबसे बड़ा बोझ होता है, बहुत बड़ा झटका लगा है बेटा, बहुत बड़ा। तुम भी हमारे बच्चों जैसे हो। अभी तक हमारा बच्चों को हमने कभी एक थप्पड़ नहीं मारे थे। छोटी बहन थी, अभी सबसे छोटी बहन थी, वो बच्चे की तरह थी, इसकी शादी में हर वो चीज करी थी जो हमारी शादियों में नहीं हो पाया था। अभी तो चली गई वो। अब क्या करेंगे? उसको छोड़ेंगे नहीं, बस हमें कानूनी लड़ाई लड़नी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। बस इंसाफ चाहिए हमें, अगर पुलिस ढील पड़ेगी तब ऊपर तक जाएंगे, पर उसको नहीं छोड़ेंगे। हमें अभी तक FIR की रिपोर्ट मिल गई है, आगे फॉरवर्ड कर दिया है, उसका PM रिपोर्ट में भी कुछ नहीं बताया हमें। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बताया है, सबकी रिपोर्ट में क्या है, कैसे हमारे बच्चे की जान लिए है।
बड़ी वो लड़की है जो हमारी लड़की अभी खत्म हुई है। अच्छा, सबसे बड़ी बहन कौन है? ये आप ही है बड़ी बहन? मेरे से ही रिश्ता आया था उसका। मेरे को रितु नाम की एक लड़की थी, उसने मुझे बताया था ये रिश्ता। उसने बोला लड़का बहुत अच्छा है। फिर मेरी भी बातचीत हुई, हम लोग देखने भी गए थे। बातचीत में उसने इतना वो कर लिया था कि सब ठीक है बाजी, सब ठीक है, हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमें नहीं पता था ऐसा रिश्ता होगा वो। तो मतलब कभी बहन ने आपको बताया फोन करके कि मतलब मुझे मारा पीटा जा रहा है? फिर ऐसा बेटा नहीं बताया था, ये बताया था कि परेशान करता, उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता। चाहे सास जो भी बोलती है रोज आके बस उससे लड़ लेता है। तेल मालिश करो, इसको मालिश करना नहीं आता था। तो अभी आप लोग का आरोप है कि ससुराल वालों ने किया है? बिल्कुल ससुराल वालों ने किया, उसके पति ने किया, उसकी सास ने किया है, उसके ससुर ने किया। ऐसे कैसे कह सकते हैं जो इतनी जिंदा दिल लगी थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसके। कोई उनकी फोटो वगैरह, कुछ फोटो वगैरह? पहले के फोटो है। हाँ, शादी वाला कोई सब फोटो हाँ है, शादी वाला फोटो है। कौन? कैमरा के अंदर की है, कैमरा में। ये लड़की की फोटो, लड़के की दोनों की है? ये लड़का है, ये लड़का। अच्छा, ये लड़का है, ये लड़की की फोटो। और कोई फोटोज? हाँ बहुत मैंने अभी फोटो नहीं। कोई ऐसे लड़की की सिंपल फोटो है कोई? हाँ सिंपल फोटो बाहर भी नहीं है। ये शाइना है। हमारी पुलिस से बच्चा को मार दिया। इनकी उम्र कितनी थी? 22-23 साल की थी ये। अच्छा।